प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबका आज इस बात में मैं आपका यीशु के नाम से स्वागत हूँ। आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस सभा को शुरुआत करें। मेरी विनती है ताकि हम उस परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उनका हम स्तुति और आराधना। आइए अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ा देर हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान करें। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं रक्षा अद्भुत करता, आश्चर्य करता, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आप ही अल्फा, आप ही ओमेगा है परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं राजा कि जो लोग इस सभा में जुड़ रहे हैं सभी को आप आशीष दें। विशेष करके हम पे आपका धन्यवाद, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ एक दो लोग मेरे नाम में इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं निवास करता हूँ। पिता परमेश्वर, आपने हमें आपका पुत्र और पुत्री कहलाया, इसके लिए आपको हम धन्यवाद दें। सभी को आरोग्य यीशु के नाम से हम बोलते हैं। परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आपने आज तक संभाला, अब तक इस वक्त तक संभाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। सारा महिमा आदर गौरव केवल यीशु के नाम को हम देते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुना और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का शुभ दिन में आप सबका फिर एक बार मैं स्वागत बोलती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि सभी लोग आनंदित हैं। केवल उतना ही नहीं, मैंने आत्मा में महसूस किया कि जितने लोग अब जुड़े हैं सभी लोगों के ऊपर परमेश्वर का उपस्थिति प्रेजेंस उतर आया है। आमीन। परमेश्वर का प्रेजेंस कैसा उतर आता है? जब हम परमेश्वर को अपना दिल देते हैं, अपना मन में उनको हम पहला स्थान देते हैं। हमारे जीवन में हम जब उनको पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होकर उसकी उपस्थिति हम सबका ऊपर उतरता है। आमीन। आज सुबह का समय में एक बहुत अच्छा मैसेज के साथ परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में रखा है। इससे पहले हम गवाही देंगे और परमेश्वर का गवाह बनकर परमेश्वर ने मुझे खड़ा रखा, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। पिछले हफ्ते कुछ तबीयत खराब होने के बावजूद भी परमेश्वर हर समय उसकी उपस्थिति में उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया, लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। चाहे कितने भी प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में क्यों ना आए, हम हर समय क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है जो उसको भाता है। और बहुत सारे लोगों का मुझे गवाही आया इस हफ्ते, सिस्टर आशा लता का, रोजलिन सिस्टर का और दीदी का, कि बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने अपना गवाही को शेयर किया, मैंने शेयर किया और उस गवाही में हमने देखा कि परमेश्वर ने उनको आरोग्य दिया। जॉय डैनियल का भी गवाही आया और मेरा विनती है कि ब्रदर जॉय डैनियल के लिए आप प्रार्थना में जरूर याद रखिए। अब 43 डेज करीब हो गए कि वो हॉस्पिटल में है। उसके इलाज के लिए जो पैसे चाहिए उसका प्रोविजन में विश्वास करती हूँ परमेश्वर देगा। आमीन। जो विश्वास करते हैं उनका प्रोविजन कौन है? केवल प्रोविजन ही नहीं देगा, he won't only provide but he is himself a provision. Okay, amen. He is a provider and provision to us. So आप सब धैर्य से रहिए। जो भी प्रतिकूल परिस्थिति में से आप गुजर रहे हैं, आप एक बात का विश्वास जरूर कीजिए कि यीशु मसीह हमारे साथ है, वही हमें चलाएगा। आमीन। हमने पिछले हफ्ते और उससे पहले हफ्ते भी हमने फेथ के बारे में बात किया है ना। फेथ कैसा होता है? क्योंकि हमने आपसे बताया फेथ जो है वो विश्वास जो है बिना कार्य का मृत्यु है, यानी व्यर्थ है। लेकिन कार्य कैसा, कौन सा और किसका कार्य से हमारा फेथ बढ़ता है, हमने उन चीजों को भी सीखा। हमारा परमेश्वर की कार्य, क्या कार्य परमेश्वर ने किया? जॉन 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। आमीन।
यूहन्ना उसका 3 और 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र हमारे छुटकारा के लिए, हमारे श्रापों से बचने के लिए एक अबंडेंट और इटर्नल लाइफ यानी भरपूरी का और नित्य जीवन को पाने के लिए, हम सब उसका आनंद उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया, अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। वो सबसे बड़ा कार्य है। उस कार्य के सामने हमारे साथ वो इनकम्प्लीट होते हैं और उनमें संपूर्णता नहीं रहती। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक फेथफुल पर्सन को सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? एक स्वभाव, एक विश्वासी कैसा होना चाहिए, उसको हम देखते हैं और वचन में जाते हैं। हम भजन को लेंगे। ओके, भजन संहिता। पूरा भजन में आपने दाऊद को देखा होगा कि सबसे पहला भजन में हम देखेंगे वहां पर किसके बारे में लिखना हुआ है। ठीक है, तुलना हुआ है किसके बारे में? दुष्ट और धर्मी के बारे में। दुष्ट और धर्मी, वहां पर हम देखते हैं धर्मी लोग कैसे होते हैं। पहला अध्याय का हम भजन संहिता उसका पहला अध्याय की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ, सबसे लास्ट वाला वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परंतु दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। चौथा वचन में हम पढ़ेंगे, उसी का चौथा वचन। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। ओके, दुष्ट यहाँ पर अनगॉडली करके लिखा है। दुष्ट कौन है? जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, अपना ही धर्म को आगे रखते हैं, यानी वो स्वयं धर्मी कहलाते हैं, अपने आप को स्वयं यानी सेल्फ राइचियस कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है वो कैसे भूसा के समान है, जो आंधी या हवा चलते ही वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, वो उड़ जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के राइचियस है, जो धर्मी लोग हैं, उनका मार्ग को परमेश्वर जानता है। आमीन। परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर अगर धर्मी का मार्ग जानता है तो वो धर्मी को किसका मार्ग जानना चाहिए? परमेश्वर का मार्ग जानना चाहिए। आमीन। उसे जानना चाहिए कि यीशु ही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, जो हमें जॉन का किताब 14 अध्याय में उसका 4 वचन में मिलता है। आमीन। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो धर्मी लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा राइचियसनेस ऑफ गॉड। ओके, यानी परमेश्वर का धर्म क्या है? परमेश्वर का धर्म। ओके, परमेश्वर ही धर्मी है और कोई धर्मी नहीं हो सकता है। अगर हम धर्मी नहीं है तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो इसके बारे में, इन चीजों के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग जो है, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। हमेशा कुछ पॉइंटर्स आपको मिलने से एक आदत करना चाहिए कि आप जब भी वचन किसी का सुनने जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आप वचन की ओर आपका ध्यान होना चाहिए। आमीन। और उसको लिखने की कोशिश करना चाहिए। जो भी रेवलेशन मिलता है, प्रकाशन मिलता है वचन के द्वारा, उसको आप लिखिए। मॉरली राइट, राइचियसनेस इज मॉरली राइट। डिक्शनरी में अगर हम देखेंगे तो ऐसा दिया कि जो व्यक्ति स्वाभाविक यानी मॉरल यानी इस दुनिया का जो लॉ है उसके अनुसार चलता है, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे लोग क्या करते हैं? जस्टिफाई करते हैं, यानी वो लोग को क्या उन्हें धर्मी कहते हैं। उन्हें क्या करते हैं? उन्हें नैतिक रूप से, जो नैतिक यानी मॉरल, ओके, नैतिक रूप से जो धर्मी यानी अच्छे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा व्यक्ति, एक्सीलेंट, हॉनेस्ट, है ना, जो भरोसे के लायक है, जो बहुत हॉनेस्ट है, झूठ नहीं बोलता है, ना कोई पाप करता है, ऐसा व्यक्ति को नैतिक रूप से क्या कहते हैं?
धर्मी कहते हैं। परमेश्वर का राइचियसनेस और इस दुनिया का राइचियसनेस में बहुत फर्क है। मैं विश्वास करती हूँ आप समझ पाओगे। पहला वचन हम जो देखने जा रहे हैं वो प्रोवर्ब्स 29:2 में क्या लिखा है, आज हम उसको देखेंगे। वो हमारा बेस वचन होगा। प्रोवर्ब्स 29:2 उसमें क्या लिखा है? नीति वचन, प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन, उसका 29 और 2 में क्या लिखा है हम देखते हैं। जब धर्मी लोग जो धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है। तब प्रजा क्या होती है? आनंदित होती है। हाँ, परंतु जब जब परंतु आएगा तो हमें सोचना चाहिए कि परंतु दुष्ट, यहाँ पर एक कंपैरिजन हो रहा है धर्मी का और अधर्मी का। हाँ, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तो प्रजा हाय हाय करती है। तो प्रजा क्या करती है? हाय हाय करती है। केवल पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, एक राज्य का राजा के बारे में नहीं है। हम देखते हैं कि एजबेल जब रानी थी और अहाब राजा था तो वहां के लोगों को बहुत हैरेसमेंट हुआ, है ना। जब दाऊद राजा था तब क्या हुआ? वहां के लोगों को शांति मिली, राइट। उसी तरह से यहाँ पर जब धर्मी, क्या लिखा है? धर्मी शिरोमणि होता है। धर्मी जब एक पद के लिए चुना जाता है या उसको ऊंचा किया जाता है, जैसा शिरोमणि यानी एक पद पाना या बढ़ना, ठीक है। जो धर्मी के अंडर रहते हैं वो कैसे रहते हैं? वो बहुत सुखी रहते हैं। जोसेफ कैसा प्राइम मिनिस्टर था? वो बहुत अच्छा था। कैसा था? वो बहुत अच्छा था, दयालु था, कंपैशनेट था। तो इसीलिए प्रजा क्या हुआ? अकाल के समय में भी वो कैसे थे? आनंद के साथ थे, भरपूरी उनके जीवन में था। जब हम कौन है फरो को देखते हैं, इजिप्ट के राजाओं को देखते हैं, उनके अंडर में इजरायली लोग कैसे थे? दबाव में थे, गुलामी में थे, दुख में थे। उनको अपने लिए, अपना परमेश्वर को वर्शिप करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। आज भी हम देखते हैं जो मसीही लोगों को प्यार करते हैं और मसीही लोगों को बढ़ावा देते हैं, उनके अंडर और बहुत सारे राज्य हैं जो मसीहियत को बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो ऐसे कंट्रीज में क्या होता है? मसीही लोगों को बहुत हैरेसमेंट होता है, पर्सिक्यूशन, सताव होता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे नाम के निमित्त अगर तुम्हें अपमान मिले, निंदा मिले या आप सताए जाए तो आपको क्या होगा? आपको शांति मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, आमीन। आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि धर्मी कौन है, धर्मी व्यक्ति क्या करता है, धर्मी किसे कहते हैं। तो आज बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे बातें लिखे हैं धर्मी लोगों के लिए, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो हम उनमें से एक 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, यानी 7 ऐसे स्वभाव को देखेंगे जो धर्मी कहलाता है, ठीक है। और उसमें हम एक्सोडस निर्गमन 23:8 आप लिख ले सकते हैं। एक्सोडस 23:8 में क्या लिखा है? आप पढ़ना चाहे तो पढ़े, नहीं तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे उसको, खाली केवल आप लिख लीजिए। दे डोंट टेक ब्राइब, वहां पर लिखा है कि धर्मी जो लोग हैं वो रिश्वत नहीं लेते हैं। रिश्वत देना और लेना दोनों पाप है। क्यों देना? क्यों पाप है? क्योंकि यू एनकरेज अ पर्सन, राइट, यू टेम्प्ट अ पर्सन बाय गिविंग मनी। और ब्राइब लेना एक गरीब इंसान को या एक जरूरतमंद को सताना होता है, जो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। तो इसीलिए जो धर्मी है वो परमेश्वर का स्वभाव के अनुसार होता है। इसलिए धर्मी का जो स्वभाव है वहां पर हमने लिखा है कि वहां पर हमें मिलता है निर्गमन उसका 23 और 8 में कि धर्मी कभी भी क्या नहीं लेता है? क्या नहीं लेता है? रिश्वत नहीं लेता है। और अगर आप धर्मी के बारे में और जानना चाहते हैं, भजन 15 अध्याय को पढ़िए।
कौन मेरे तंबू में रह सकता है? एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता है और जो रिश्वत ही नहीं लेता और अपना पैसा ब्याज में नहीं चलाता है। ब्याज पे चलाना भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि यहाँ पर आप ब्याज जब लेते हो, लोगों को ब्याज पे पैसा देते हो, तो वहाँ पर उन्हें सताते हो और वो हाय हाय, जैसा हमने लिखा पढ़ा था नीति वचन उसका 29 और 2 में पढ़ा था कि प्रजा क्या करती है? हाय हाय करती है। जो गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, यानी प्रजा के खिलाफ है, जो नेशनल इनकम खा जाते हैं और प्रजा को नहीं बांटते हैं, ऐसा गवर्नमेंट होने से क्या होता है? प्रजा हाय हाय करती है। केवल प्रजा ही नहीं, अगर हमारे लोग जो हैं, जो हमारी ओर देखते हैं और हम उनको सताते हैं कर्जा देकर, यानी क्या बोलते हैं उसे, ब्याज पे पैसा देकर या फिर रिश्वत लेकर, तो वो भी क्या करते हैं? हाय हाय। आपने सुना होगा ये हाय का पैसा है, या ये इसका हाय मुझे लगा है ना? तो ये एक कैरेक्टर है जो धर्मी के अंदर होना चाहिए। और दूसरा जो है प्रोवर्ब्स 18 और 5, नीति वचन 18 और 5, भजन 1 और 5 में लिखा है, दे डू नॉट कंसल द विकेड। वो लोग दुष्ट लोगों की आलोचना की तरफ, कि जैसे वो लोग नहीं करते हैं, वो दुष्ट लोगों के पास जाकर आलोचना नहीं लेते हैं। जो धर्मी लोग हैं वो परमेश्वर की आलोचना लेते हैं। जैसे दाऊद क्या करता था, वो जब भी युद्ध होना है या फिर उसे कुछ भी कार्य करना है, जब तंबू के अंदर जो धर्मशास्त्र का जो आँख है, यानी परमेश्वर का जो आँख है, उसे लाना था, तभी उसने किससे इंक्वायर किया? ही इंक्वायर और कंसल्टेड गॉड अलोन। एक राइचियस पर्सन जो है वो एक राइचियस गॉड को ही कंसल्ट करेगा, ना कि एक दुष्ट का कंसल्टेंसी लेगा। ओके, तीसरा पॉइंट जो है, गॉड डिलीवर्स देम आउट ऑफ द ट्रबल। परमेश्वर का वचन बहुत बहुत शक्तिशाली वचन ये है, बहुत धैर्य देने वाला वचन ये है। क्या है वो वचन? कहता है कि राइचियस में स्टम्बल 7 times बट गॉड विल लिफ्ट हिम अप। ये धर्मी पुरुष जो है, धर्मी व्यक्ति जो है, वो 7 बार गिरेगा, लेकिन परमेश्वर उसे क्या करेगा? उसे उठाएगा, यानी परमेश्वर उसे छुटकारा देगा। जब वो तकलीफ में होगा, श्रम में होगा, बीमारी में होगा, तो आपको घबराना नहीं। अगर आप धर्मी व्यक्ति हैं तो आप जरूर, परमेश्वर आपका रेस्क्यू के लिए, आपका छुटकारे के लिए वो दौड़ के आएगा। क्योंकि भजन 107 उसका 20 में भी लिखा है, उसका 19 में लिखा है कि सकेती से मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा। साम्स 46:1 में भी लिखा है कि मैं तुम्हारा आई एम अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन योर ट्रबल। किसके लिए कहता है? धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर कहता है। द अर्निंग्स आर ऑनरेबल। उनका जो कमाई है, परमेश्वर उस कमाई को आशीष देता है। भजन 37:16 में लिखा है, इस वचन को आप भजन 37:16 में पाएंगे कि आपका कमाई को परमेश्वर इज्जत गौरव देता है। आप जो भी कमाते हो उसका आप लाभ उठा सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कमाई आपने कमाई है वो आपको भरपूरी होगा और आपको बचेगा, ताकि आप धर्म के कार्य कर सकते हो। 5वां पॉइंट, दे आर काइंड एंड कंसिडरेट टू द पुअर एंड टू एनिमल्स ऑल्सो। यानी वो जो है, परमेश्वर ने, आपको पता है कि निनेवे में क्या हुआ था? निनेवे के लोगों ने पाप किया था। उस समय परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर जब उठा और यूहन्ना पास्टर को, यानी भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने जब भेजा उनके पास, तब परमेश्वर ने उनके ऊपर, जब वो पश्चाताप किए, कौन? निनेवे के लोगों ने जब पश्चाताप किए, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने केवल मनुष्य को ही नहीं, लेकिन वहां के पशुओं को भी क्या किया? रेस्क्यू किया। और उनको परमेश्वर ने क्या किया? उनको क्षमा किया
और उनको एक अच्छा जीवन दिया। नोहा के समय में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो धर्मी है, आमीन, धर्मी लोग वहां पर केवल 8 लोग थे जिन्होंने, कौन धर्मी, जो परमेश्वर का वैल्यूज को रखता है, जो परमेश्वर ने बनाए हुए वैल्यूज को, यानी नैतिक जो अ, जो नैतिक चीजों को वो बनाए रखते हैं, वो राइचियस है, वो धर्मी लोगों में कौन थे? पूरा भूमि पर परमेश्वर को केवल 8 लोग राइचियस मिले। आमेन। एक ही व्यक्ति मिला, नोहा, जिसके द्वारा उसके पूरे 7 लोग, उसके आगे जो 7 लोग थे, उसका परिवार, टोटल 8 लोग क्या हुए? धर्मी ठहराए गए। अब उनको परमेश्वर ने बचा लिया, लेकिन उनके साथ किसको बचाया परमेश्वर ने? एनिमल्स को भी बचाया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपके साथ आपके सारे लोगों को, आपके सारी संपत्ति को, आपकी पूरा दुनिया को परमेश्वर बचाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज में, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप उस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो परमेश्वर का दूत आपके साथ है, आपका धर्म आपके आगे चलता है और आपको परमेश्वर बचाता है। आपके कारण वो पूरा ट्रेन जो है और ट्रेन के लोग जो है वो बच जाते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये आपको विश्वास करना ही होगा, क्योंकि दानियल के कारण क्या हुआ? पूरे 70 साल के ऊपर जो बंदुआई में थे, दानियल की धर्म के कार्यों के वजह से, उसके धर्म, यानी उसका धर्म क्या था? परमेश्वर के ऊपर विश्वास। आमेन, परमेश्वर का धर्म ही उसका धर्म था, इसीलिए उसने, उसके प्रार्थना के द्वारा पूरे इज़राइलियों का रक्षा हुआ। आमेन। एक धर्मी व्यक्ति उस पूरे एरिया को, उस पूरा धरती को वो रेस्क्यू कर सकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम और एक आगे और जाते हैं और 6 पॉइंट को देखते हैं कि राइचियस कैसा होता है, एक धर्मी व्यक्ति का स्वभाव क्या है और उसको क्या बेनिफिट है। गॉड्स फेवर इज ऑन देम। जो धर्मी है उसके ऊपर परमेश्वर का फेवर है। फेवर यानी दया नहीं, करुणा नहीं। उसका ट्रांसलेशन मैंने तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, सॉरी, और दूसरे लैंग्वेजेस में मैंने जब पढ़ा तो मुझे करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं लगा। एक पावरफुल ट्रांसलेशन ये है, इंग्लिश में है कि फेवर, राइट? फेवर यानी परमेश्वर की दृष्टि। ओके, परमेश्वर का दृष्टि किन लोगों के ऊपर थी? कोई एग्जाम्पल्स आपको याद आते हैं? मैरी के ऊपर था। आमेन। उस पूरे बेथलेहेम में, उस पूरे नाजरत में और कोई नहीं मिला, वो पूरे इजराइलियों में कोई नहीं मिला। परमेश्वर को, मैरी के ऊपर दृष्टि, परमेश्वर का दृष्टि किसके ऊपर गया? मैरी के ऊपर गया। उसने दया नहीं पाया, उसने फेवर पाया। आमेन। फेवर इज समथिंग अबव ग्रेस एंड अबव व्हाट यू से, मर्सी। के दया और करुणा के ऊपर है फेवर। God had favor on Joseph. God had favor on Joshua. God had favor on Moses. Today, God has favor on you and me. Amen. We are favored people from God. तो इसीलिए परमेश्वर के जो लोग हैं वो दृष्टि पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर का दृष्टि उनके ऊपर हमेशा बने रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आइज़िया में लिखा है कि मैंने अपने हथेली में तुझे मैंने क्या किया है? बनाया है। आमेन। उन्होंने अपने हथेली में हमें बना के रखा है, ताकि उनका हथेली जब भी वो देखे तो किसका चेहरा दिखे? हमारा चेहरा दिखे। हाँ, क्या हम धन्य हैं कि नहीं? यस, वी आर ब्लेस्ड बिकॉज वी आर राइचियस, बिकॉज आवर गॉड इज राइचियस। ओके, तो यहाँ पर हम उस वचन को, उसका रेफरेंस लीजिए, भजन 34 और 15, भजन 34 और उसका 15। और उसके साथ परमेश्वर, द लॉर्ड हिमसेल्फ डायरेक्ट्स देयर एक्शंस। परमेश्वर ही अगुवाई करेगा जिसके दृष्टि पर, जिसके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि है।
जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का दृष्टि है उसकी अगुवाई कौन करेगा? परमेश्वर स्वयं करेगा। कितना आशीष का बात है। यहाँ पर हम देखते हैं उस वचन को हम पाएंगे भजन 37 और उसका 37 और 23 में पाएंगे। और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब मैरी जो परमेश्वर की माता थी और उनके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि हुआ, उनका परमेश्वर का दृष्टि किसके ऊपर, फेवर किसके ऊपर आया? मैरी के ऊपर आया। और जब इजिप्ट में जब बेथलेहेम में मैरी का और जीसस का और जोसेफ का जान खतरे में था, उस समय किसने डायरेक्ट किया? परमेश्वर ने स्वयं डायरेक्ट किया। उन्होंने अपने एंजल को भेजा और कहा कि तुम यहाँ से जाकर इजिप्ट में बसेरा करो। और जब यहाँ पर सेफ्टी आया तो किसने डायरेक्ट किया? अपने आप से जोसेफ ने नहीं आलोचना किया, मैरी ने अपने आप से डिसाइड नहीं किया, बल्कि वहां पर लिखा है स्क्रिप्चर्स में कि गॉड डायरेक्टेड देम अगेन फ्रॉम इजिप्ट टू बेथलेहेम, राइट? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दृष्टि जिस किसी के ऊपर है वो क्या होता है? परमेश्वर स्वयं उसे डायरेक्ट करता है। जब हमारा इंजीनियर ही डायरेक्शन दे, जब हमारा क्रिएटर ही हमें डायरेक्शन दे, क्या हम फेल हो सकते हैं? कभी नहीं। इसीलिए हमारा डायरेक्टर कौन होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। आमेन। और सातवां हम देखेंगे 7th पॉइंट, दे लीव अ लेगेसी, दे विल बी रिमेम्बर्ड फॉन्डली। यानी लेगेसी यानी क्या है? सालों साल तक उन्हें हम कुछ चीजों के लिए याद करते हैं, राइट? जैसे अब्दुल कलाम जी को उनका ज्ञान के लिए हम याद करते हैं। आइजैक न्यूटन को हम क्यों याद करते हैं? कि उनका जो उन्होंने इस दुनिया के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया उसको याद करते हैं। हम जीसस को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर है, उन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, यानी उन्होंने अपने आप को ही दे दिया। कुछ लोगों ने तो कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन उन्होंने अपने आप को ही हमारे लिए दे दिया। ऐसे ही हम बहुत सारे लोगों को उनके लेगेसी के कारण हम उनको क्या करते हैं? याद करते हैं। और ये उनके लिए धर्म का कार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मिलेगा भजन 112 उसका 6। एक बार पढ़ेंगे उसको। भजन 112 उसका 6, 112 Psalm 6 verse। वो तो सदा तक अटल रहेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। आज कुछ व्यक्तियां हैं, बाइबल में ऐसे व्यक्ति हैं जो उनका लेगेसी के लिए हम उनको क्या करते हैं? याद करते हैं। ठीक है, उन्होंने जो किया है, जैसे अब्राहम का फेथ के लिए और नोहा का राइचियसनेस के लिए और एनोक का वॉक विद गॉड के लिए, ये सारी बातों को हम क्या करते हैं? दाऊद का परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होने के लिए, मोसेस का परमेश्वर के साथ चलने के लिए, ये सारी बातों को हम क्या करते हैं? आज तक याद करते हैं, है ना? तो इसीलिए ये कौन कर सकता है? किसे हम याद करते हैं? जो धर्मी पुरुष या स्त्री है, उनको हम याद करते हैं। आमीन। हम जैल या याएल को भी याद करते हैं। किस लिए? कि उसने परमेश्वर का साथ दिया। उसने बलाक के साथ देकर सिसेरा का क्या किया? उसने वध किया, यानी उसने बुराई का वध किया और अच्छाई का बड़ाई किया, है ना? ऐसे बहुत सारे चीज हम याद कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपको समझ में आया कि हम किस कारण हम धर्मी रहना है। एक वचन अगले हफ्ते हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि धर्मी कैसा होना चाहिए, राइट? धर्मी का स्वभाव क्या है? हम धर्मी कैसे बन सकते हैं? धर्मी लोग जो है वो परमेश्वर को भाते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम फिर एक बार इस चीज को हम फिर घर जाकर हम मेडिटेट करें, इसके ऊपर ध्यान दें और देखें कि परमेश्वर राइचियस किसे कहता है,
कौन है ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के तंबू में रह सकता है? एक धर्मी व्यक्ति ही परमेश्वर के तंबू में रह सकता है। तंबू यानी हेवन। कौन हेवन जा सकता है? हम आगे के दिनों में इस वचन को और सीखेंगे। आज हम जो वचन दिए हैं उसको आप ध्यान कीजिए और हमारा स्वभाव हम परमेश्वर की जैसा हमको रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। एक अच्छा मैसेज परमेश्वर ने आज हमें दिया है। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी स्तुति करते हैं। जुड़े हुए सभी को आप आशीष दें परमेश्वर। इस परमेश्वर वचन को सुनने वाले और सुनने जाने वाले सभी को आप आशीष दें करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तू हमें धर्मी बना। एक धर्मी का स्वभाव क्या होना चाहिए आप आज आपने हमें सिखाया, उसके अनुसार हम चल सके, उसको हम हमारे जीवन के शैली में अवलंब कर सके, ऐसा अनुग्रह कृपा कीजिए। सारे लोगों को आप आशीष दें, सारा महिमा आदर कर केवल यीशु मसीह के नाम से, नाम को हम देते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुना ग्रहण कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। परमेश्वर ये सप्ताह आप सबको संभाले और सबकी रक्षा करें। परमेश्वर का प्यार, उसकी संगति और पिता का कृपा हम सबके साथ बने रहे।